नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट ऑफ द एंथर इन द एंजियोस्पर्म इज, तो लेप्टोस्पोरेंजिएट, यूस्पोरेंजिएट, ग्रेडेट या फिर सिंपल। तो जो लेप्टोस्पोरेंजिएट होता है, यहाँ पे क्या है कि जो स्पोरेंजियम होता है वो सिंगल एपिडर्मल सेल से बना होता है, और जो यू स्पोरेंजिएट होता है उसमें क्या होता है कि जो वैस्कुलर स्पोर्स होते हैं प्लांट्स, उनके पास स्पोरेंजिया होता है। तो यू यहाँ पे हो जाएगा ट्रू, इसका ये मतलब जो रूट वर्ड है उसका हो जाता है ट्रू। तो यहाँ पे हमने देखा कई बार डेफिनेशन पूछता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था, डेवलपमेंट ऑफ एंथर इन एंजियोस्पर्म, तो करेक्ट आंसर होगा बी। लेकिन इतना याद रखना कि ये जो लेप्टोस्पोरेंजिएट होता है, यहाँ पे स्पोरेंजियम बनता है सिंगल एपिडर्मल सेल से। कई बार ऑप्शन में मेनली लिखा होता है, वो गलत है। नेक्स्ट है कि एरिथमेटिक में जो एवरेज होता है, मीनिंग ऑफ दिस सिंबल दिया है, तो ये सिंबल का क्वेश्चन है, बायोस्टैट का क्वेश्चन है। तो सैंपल मीन का है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का है, समेशन का है, या फिर इंडिविजुअल मेजर्स, इनमें से कौन सा किसका वाला है। तो ध्यान से नोटिस करोगे तो जो ये जो है सिंबल है वो है समेशन का, समेशन। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे टोबैको मोज़ैक वायरस, या फिर MS2, या फिर T2 फेज, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा T2 फेज। टेंड्रिल कौन सा मूवमेंट यहाँ पे शो करता है, तो हैप्टोट्रोपिज्म है, कि कीमोट्रोपिज्म है, फोटो या फिर हाइड्रो। तो हाइड्रो मतलब वाटर से रिलेटेड है, फोटो मतलब लाइट से रिलेटेड है, कीमो मतलब केमिकल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा हैप्टोट्रोपिज्म। अक्सर ये वर्ड हम नहीं सुने होते हैं, हम सुने होते हैं थिग्मोट्रोपिज्म, याद है वो टेंड्रिल्स और ट्वाइंस, ट्वाइनर्स से रिलेटेड होता है। और वो जो प्लांट का मूवमेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में, जैसे अगर लाइट पॉजिटिव रहेगा फोटो, तो जैसे सनफ्लावर का एग्जांपल ले लेते हैं। वैसे याद होगा कि टच मी नॉट प्लांट हम बहुत पहले पढ़े हुए थे मिमोसा प्यूडिका के बारे में, तो उसका था कि वो अलग तरीके के मूवमेंट को शो करते हैं। तो कई बार इनके एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं। यहाँ पे पूछा है कि टेंड्रिल्स, तो टेंड्रिल मतलब जो ये नहीं था किकुम्बर और ये जो पूरा फैमिली है इनका ना, खीरा ककड़ी, ये वाली जो पूरी फैमिली होती है, उसमें आप नोटिस करोगे ना पतला सा ऐसे रहता है धागे जैसा, उसी को बोल रहे हैं टेंड्रिल। करेक्ट आंसर ये होगा। इनमें से कौन सा फंगल डिजीज है, तो क्यूकम्बर मोजाइक, फायर ब्लाइट ऑफ पियर, क्राउन गॉल या फिर एप्पल स्कैब। तो सबसे पहले जो ये है एप्पल स्कैब, ये एस्कोमाइसिटीज फंगी के द्वारा होता है। और क्यूकम्बर मोजाइक की बात हो रही है तो वो वायरसेस की वजह से होता है। फायर ब्लाइट ऑफ पियर्स हो तो वो एरवीनिया, इन सब बैक्टीरियम की वजह से होता है, ये बैक्टीरियम है। और क्राउन गॉल डिजीज तो सबको पता होगा कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। ये 10 से ज्यादा अलग अलग एग्जाम में PYQ में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, अपने आप में ही एक क्वेश्चन है कि क्राउन गॉल डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम या वायरस, तो ऑब्वियसली बात है बैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। कॉपी में आप नोट कर सकते हो, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, फंगल पूछा है तो ये होगा एप्पल स्कैब। एस्कोमाइटी, एस्कोमाइसिटीज फंगी है, ये याद रखना, एस्कोमाइसिटीज। नेक्स्ट, इफ एन एक्टिन इनहिबिटिंग ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू एन अमीबा, तो मूवमेंट क्या शो करेगा। एक्टिन एक प्रोटीन है, रोल होता है सेल मूवमेंट में, तो यहाँ पे तुरंत ही स्टॉप, इंस्टेंटली रुक जाएगा। कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग HIV AIDS, so it is caused by retrovirus HIV। ठीक है। इट रेप्लिकेट्स विद इन द T4 lymphocytes, ये भी सही है।
एलिसा टेस्ट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ वायरस पार्टिकल्स। देखते हैं, सिर्फ एलिसा देख के बहुत सारे लोगों ने इसको सही किया होगा। इट मे रिमेन डोर्मेंट फॉर 6 years। सही है। देखो, जो एलिसा टेस्ट होता है वो डिटेक्ट करता है एंटीबॉडीज, नॉट वायरस पार्टिकल्स। यहाँ दिया है वायरस पार्टिकल्स, एंटीबॉडीज को करता है, इसलिए ये गलत है। तो 3 को एलिमिनेट करो, डी आ जाएगा। कॉपी में आप नोट कर लेना ये वाला, क्योंकि ये पूछा गया है, ये ही गलत है। और एलिसा का फुल फॉर्म आपको पता होगा, एचआईवी का भी फुल फॉर्म आपको पता होगा। एचआईवी का होता है ना, एलिसा का पहले लिख लो, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक। एड्स का तो पता होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एचआईवी का होगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसका नोट कर लो, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। और ये तो अभी बताया दोनों, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम और ये ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो डी सही होगा यहाँ पे, याद रखना। नेक्स्ट, डाइवर्सिटी ऑफ द हैबिटेट्स ओवर द टोटल लैंडस्केप या फिर कोई जोग्राफिकल एरिया, उसको हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट ओवर द टोटल लैंडस्केप जोग्राफिकल एरिया, उसको हम बोलेंगे गामा डाइवर्सिटी। फैक्चुअल क्वेश्चन है, गामा। अल्फा डाइवर्सिटी एक है, तो डाइवर्सिटी विद इन अ पर्टिकुलर एरिया या इकोसिस्टम यूजुअली एक्सप्रेस होता है बाय नंबर ऑफ स्पीशीज। रिचनेस, कितनी स्पीशीज की रिचनेस है, उससे एक्सप्रेस किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, वो होता है अल्फा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी की जब बात हो रही होती है तो वहां पे क्या होगा कि एक कंपैरिजन होता है डाइवर्सिटी का बिटवीन इकोसिस्टम मेजर्ड एज द अमाउंट ऑफ स्पीशीज चेंज बिटवीन द इकोसिस्टम। तो अल्फा का अक्सर जो कीवर्ड एग्जाम में आपको देखने मिलेगा वो ये रहता है कि स्पीशीज रिचनेस जहां लिखा होगा कीवर्ड में, उसी को आप टिक करके चले आना कि यहाँ पे एक्सप्रेस होता है बाई स्पीशीज रिचनेस। और बीटा की बात करें तो कंपैरिजन वगैरह ज्यादा रहता है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कौन सा सही है, यहाँ पे ये सही है। तो तीनों डाइवर्सिटी को एक जगह लिख लेना और उनके डेफिनेशन को कॉलम के तरीके से लिख के नोट कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैच द फॉलोइंग के तरीके से भी पूछ सकते हैं, या फिर वन लाइनर ऐसे भी पूछ सकते हैं। सिर्फ बीटा पूछ लेंगे, सिर्फ गामा पूछ लेंगे, सिर्फ अल्फा पूछ लेंगे, या फिर एक साथ लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच करवा दो। तो इसलिए दोनों तरीके के क्वेश्चन के लिए पहले से ही थोड़ा सा प्रिपेयर रहना होता है। ग्रोथ ऑफ ओबेलिया कॉलोनी किस टाइप का होता है? तो यहाँ पे सिम्पोडियल ग्रोथ ओबेलिया कॉलोनी में देखने मिलता है। सिम्पोडियल का मतलब होता है कि बहुत सारे यूनिट्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर जुड़ जाते हैं, तो उसको सिम्पोडियल बोलेंगे। फैक्चुअल था। बर्ड्स कैपेबल होते हैं रिमूविंग ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन इनमें से कितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 90%। क्योंकि जो 20 और 40 है ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही कम है उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, और 100 की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये गलत है। ये सही है 90। इनमें से कौन सा है परमिटेड होता है वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में? तो हंटिंग ऑफ एनिमल्स तो ऑब्वियस ही बात है, परमिट नहीं कर सकते। कटिंग ऑफ ट्रीज कर देंगे तो फिर सैंक्चुरी गायब हो जाएगी, ये भी नहीं करते। ग्रेजिंग ऑफ कैटल और कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स फायरवुड मेडिसिनल प्लांट्स, तो ये नहीं करते, ये करते हैं। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। बस इतना याद रखना, जो ग्रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक या कैटल होता है ना, वो परमिट नहीं किया जाता है इनसाइड द नेशनल पार्क, लेकिन अलाउ किया जाता है सैंक्चुरी के अंदर। तो यहाँ पे सी भी पूरी तरह से गलत नहीं था। क्यों? क्योंकि इस लाइन को कहीं अच्छे से आप कॉपी में नोट कर सकते हो कि ग्रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक स्लैश कर लेना कैटल्स, उनको नॉट परमिटेड इनसाइड द नेशनल पार्क, नॉट को अंडरलाइन कर लेना, बट अलाउड इनसाइड द सैंक्चुरी। तो अगर कभी लिखा है कि नेशनल पार्क के अंदर ग्रेजिंग को अलाउ किया जाता है तो वो सही नहीं है, क्योंकि नेशनल पार्क के अंदर ग्रेजिंग को अलाउ नहीं किया जाता है।
यहाँ पे करेक्ट आंसर डी होगा। ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द एंजियोस्पर्म वाज ड्यूरिंग विच जियोलॉजिकल पीरियड? तो डाइवर्सिफाइड एंजियोस्पर्म की बात हो रही है तो क्रिटेशियस पीरियड था ना। डाइवर्सिफिकेशन एंजियोस्पर्म का कब हुआ था? क्रिटेशियस में। फैक्चुअल है। क्लोराइड सिक्रेटिंग सेल्स ऑफ द फिशेस कहाँ देखने मिलते हैं? तो क्लोराइड सेल्स जो है वो गिल्स में पाए जाते हैं ऑफ द फ्रेश वाटर टेलियोस्ट। कॉपी में आप नोट कर सकते हो, टेलियोस्ट। क्लोराइड सिक्रेटिंग सेल्स ऑफ द फिशेस फाउंड इन गिल्स, सबसे पहले ये सही है। और अगर ये पूछता कि किसके, तो ऑफ फ्रेश वाटर टेलियोस्ट। इनमें से कौन सा स्टेम है जो शो करता है सेकेंडरी ग्रोथ एंड वैस्कुलर बंडल्स आर लेप्टोसेंट्रिक? मेज, सैनोडोन, ड्रासीना या फिर वीट? तो जब जाइलम सराउंडेड होता है, सराउंड करता है फ्लोएम को, जैसे फ्लोएम है और जाइलम जाइलम सराउंड कर रहा है, तो टिश्यू फ्रॉम ऑल साइड्स, तो वैस्कुलर बंडल को हम बोल देंगे कि ये एम्फी वेजल है। और एम्फी का मतलब आपको पता होगा इंग्लिश का रूट वर्ड होता है, मतलब दोनों। तो एम्फी वेसल वैस्कुलर बंडल, और लेप्टोसेंट्रिक भी बोल सकते हैं, इस टाइप का होता है। यहाँ पे मोनोकॉट इसका अच्छा एग्जाम्पल है, ड्रासीना। तो देख लो, पूछा गया है सेकेंडरी ग्रोथ होना चाहिए, वैस्कुलर बंडल लेप्टोसेंट्रिक होने चाहिए, मतलब कि एम्फी वेजल वैस्कुलर बंडल होने चाहिए। बेस्ट एग्जांपल होता, अगर यहाँ सिर्फ दिया होता कि मोनोकॉट होगा कि डाइकॉट होगा, तो हम मोनोकॉट को सही कर देते। नहीं दिया है, डासिना दिया है, तो इसलिए यहाँ पे डासिना होगा। आप आगे ब्रैकेट में मोनोकॉट भी नोट कर सकते हो, मोनोकॉट। नेक्स्ट टाइम इस तरीके से क्वेश्चन को मॉडिफाई करके भी पूछ सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ यॉक एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन एग्स ऑफ द फ्रॉग। इन सब में फ्रॉग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रॉग का जो एग होता है वो मीजोलिसिथल होता है, टीलोलिसिथल होता है। तो देखो, टेंट्रो तो इंसेक्ट का होता है, ये भी नहीं होगा। मीजो और टीलो ढूंढो, ये है बी, सही है। ये एक ट्रिक बना के याद कर सकते हो कि टेल मेसी फ्रॉग, तो यहाँ पे टीलो हो गया, यहाँ पे वो हो गया, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। काइलोराइजी पाया जाता है किसमें? तो जो जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, जो डेजर्ट वगैरह में देखने मिलते हैं, उनके पास फ्लैशी ऑर्गन होता है, जहाँ पे जो वाटर है, देखा होगा आपने ना, जैसे कि वो कैक्टस वगैरह होते हैं, तो उन्हीं का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि सकुलेंट जीरोफाइटिक प्लांट्स के बारे में, तो उनके पास एक फ्लैशी ऑर्गन होता है, आपने देखा होगा, कुछ इस तरीके से रहता है। लेट्स से एक फ्लैट तरीके से उनका जो वो रहता है, लीफ, पत्तियां होती हैं वो बहुत फ्लैट रहती हैं, और छोटे छोटे उसमें कांटे भी देखने मिलते हैं। तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे। और सबसे पहले समझते हैं कि काइलोराइजी, काइलोराइजी जो है, ये इसको हम बोल सकते हैं कि फ्लैशी रूट से रिलेटेड है, फ्लैशी रूट। एग्जाम्पल होगा एस्पेरागस। और जो देखो तीन होता है, ये थोड़ा सा वाइट जगह है, यही देख लेते हैं। देखो, ये एक होता है काइलो, कॉपी में आप नोट कर सकते हो, काइलोराइजी। एक होता है काइलो फाइली, इसका होगा फ्लैशी लीव्स, पत्तियां, इसका होगा फ्लैशी रूट्स। और इसके जो एग्जाम्पल्स होंगे, काइलोराइजी के एग्जाम्पल्स होंगे, वो होंगे एस्पेरागस, ये इसके एग्जाम्पल हैं। और जो काइलोफिली है, इसका एग्जाम्पल होगा अगेव, AGAVE, और एलोवेरा। एलोवेरा तो सबने देखा होगा, तो वही। और हाँ, नोट करके लिख लेना कि जो एस्पेरागस है, ये मिटा देते हैं, ये जो ये है एस्पेरागस, ये शो करता है दोनों तरीके के टाइप, मतलब काइलो कॉली, यानी कि फ्लैशी स्टेम, फ्लैशी स्टेम। और ये जो है राइजी भी
शो करता है। एग्जाम्पल तो हमने देखा ही, देखो ये है कि पूछा है क्वेश्चन में काइलोराइजी फाउंड इन एस्परागस, लेकिन इसके साथ साथ और एक जगह देखने मिलता है, वो मिलता है काइलोकॉली में। ये आप नोट करके लिख लेना, काइलोकॉली यानी कि फ्लैशी स्टेम, फ्लैशी स्टेम। जो एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है वो है मैच द फॉलोइंग। जैसे खैर हाँ, वो जो काइलोकॉली है, देखो काइलोकॉली है ये, काइलोफिली है, काइलोराइजी है, काइलोराइजी है। तीनों एक जैसे लग रहे हैं, तीनों कंफ्यूज भी कर सकते हैं एग्जाम में। एक साइड लिखा होगा लिस्ट 1, एक साइड लिखा होगा लिस्ट 2, मिला दो इनको। यहाँ पे जो काइलोकॉली है ये होता है फ्लैशी स्टेम, जो फिली है काइलोफिली ये होता है फ्लैशी लीव्स, जो काइलोराइजी है ये होता है फ्लैशी रूट्स। अब इधर का इधर करके कंफ्यूज करके बोल देंगे कि मैच कराओ ABCD करके। तो इसको याद रखना, अपने कॉपी में नोट करो, 2 दिन बाद पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। कुछ ट्रिक भी बना सकते हो कि कौन सा स्टेम है, कौन सा लीफ है, कौन सा फ्रूट है। जैसे फिल्ली है तो यहाँ पे लगी रहा है कि लीफ से रिलेटेड होगा, और CS करके याद कर सकते, कंप्यूटर साइंस होता है तो ये हो जाएगा काइलोकॉली और स्टेम। और राइजी है तो यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, तो हमें ये भूलने वाला नहीं है, ठीक। और जो काइलोकॉली है, काइलोकॉली यानी कि फ्लैशी स्टेम, फ्लैशी स्टेम, इसका एग्जाम्पल है, लिख लेना, ओपियंशिया, ओपियंशिया, यूफोरबिया। एग्जाम्पल भी पूछता है, ओपियंशिया हो गया, यूफोरबिया और एस्परागस, ये 3 एग्जाम्पल हैं। सो आई होप एक क्वेश्चन से हमने कम से कम 4 5 6 7 इतने सारे क्वेश्चंस बनाए, चाहे 1 लाइनर हो या फिर मैच द फॉलोइंग के तरीके से। लाइन ऑफ द ग्रोथ फाउंड ऑन द शेल ऑफ द पाइला इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे? तो जैसे यही है, देखा होगा आपने, उसको हम बोलेंगे वेरिसेस, वेरिसेस। और अगर पूछता कि लाइन फाउंड बिटवीन द वर्ल्ड्स, तो उसको बोलते हैं स्यूचर्स। लाइन फाउंड बिटवीन वर्ल्ड्स, वो ये होता। तो ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, और ये तो अपने आप में ये क्वेश्चन है ही है कि लाइंस ऑफ ग्रोथ पाइला के शेल में कहाँ देखने मिलता है। पाइला किससे रिलेटेड है? मॉलस्का, ये भी पूछा गया था, मॉलस्का, जिसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा एनिमल है जो पॉइजनस है? तो देखो, हेमिडैक्टिलस, यूरोमैस्टिक्स, ये स्पाइनी टेल लिजर्ड है ना, तो ये तो होने से रहा कैमेलियन या फिर ऑर्निथोरिंकस मेल। तो ऑर्निथोरिंकस मेल होता है, जिसको हम प्लेटिपस भी बोलते हैं। अगर कभी नेक्स्ट टाइम एग्जाम हो और वहां पे सेम क्वेश्चन आए लेकिन वहां प्लेटिपस लिखा हो, मेल प्लेटिपस, तो कंफ्यूज मत होना, सेम चीज है। वेनेमस होता है या पॉइजनस? वेनेमस एक ही मतलब होता है, जहरीले होते हैं, एग लेइंग मैमल होते हैं, इसको भी याद रखना। जो हेमिडैक्टिलस है उसको बोल सकते हैं कि ये कॉमन हाउस लिजर्ड, जो छिपकली होती है, उसी का साइंटिफिक नेम है हेमिडैक्टिलस। यूरोमैस्टिक्स तो पता होगा, और ये गेक्को फैमिली से बिलोंग करता है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा था कि कौन सी फैमिली है, गेक्को फैमिली। यूरोमैस्टिक्स, स्पाइनी टेल लिजर्ड, ठीक है। और ये तो वो रंग बदलते हैं वो। माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज डिप्लॉयड, पॉलीप्लॉयड, नॉन रिप्रोडक्टिव, मेन सोर्स ऑफ आयरन।
माइक्रोन्यूक्लियस पैरामीशियम का डिप्लॉयड नेचर का होता है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है डज नॉट, इसको अंडरलाइन कर लेना, डज नॉट एक्सप्लेन द फीचर ऑफ साइकस। साइकस की बात हो रही है। तो साइकस के पास दो तरीके के लीव्स होते हैं, एक होता है फोलिएज, फोलिएज, एक होता है स्केली लीव्स। स्केली लीव्स, दो तरीके के लीव्स होते हैं। और साइकस डायोशियस होता है, यानी कि मेल और फीमेल सेपरेट प्लांट्स पे होते हैं। तो ये लिख लेना कि डायोशियस होता है, डायोशियस। और साइकस जो है वो, कभी ऐसे लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन है, कभी ऐसे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेलिक ऑफ द पास्ट, रेलिक ऑफ द पास्ट। साइकस लिखा होगा, पाइनस लिखा होगा, बहुत सारे फ्लावर्स लिखे होंगे, तो वहां पे क्या सही होगा? साइकस, साइकस। कॉपी में नोट करके लिख लेना या इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, रेलिक ऑफ द पास्ट। तो पढ़ो। मोनोशियस है, तो अभी आपको बताया था कि मोनोशियस तो नहीं है, यानी कि डायोशियस है। और टू काइंड ऑफ लीव्स पहला ही सही है, बाकी आप रीड कर सकते हो अपने माइंड के सेटिस्फैक्शन के लिए। क्वेश्चन क्या था? कौन सा एक्सप्लेन नहीं करता है? तो यही है ना, यही सही है, क्योंकि ये यहाँ पे आप लिख लेना डायोशियस होता है। लीफलेट स्टेम ऑफ द ओनियन विच प्रोड्यूसेस फ्लावर इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पे पेडंकल एक होता है, ये पेडंकल, पेडंकल क्या है कि इज फॉर्म्ड फ्रॉम द बल्ब, लिख लेना ये बल्ब से बनता है। और लीफलेस स्टेम ऑफ द ओनियन प्रोड्यूस करता है फ्लावर, उसको बोलते हैं स्केप। स्केप क्या है? जब लीफलेट स्टेम जो ओनियन के होते हैं वो फ्लावर प्रोड्यूस करें, यानी कि ये सही है, स्केप। तो हमें आंसर मिल गया, और देखने की क्या जरूरत है? ये सी, रैकिस तो होने से रहा। इनमें से कौन सा नॉट ट्रू regarding synthesis of proteins? It requires mRNA, tRNA, ribosome, amino acid, energy, and enzymes. Activated amino acid attached to tRNA. mRNA is read 5 to 3 directions. Polypeptide synthesis proceeds from the C terminal to N terminal. तो आपको बहुत पहले भी ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया था कि यही जो स्टेटमेंट है यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए, एक ये और एक 3 to 5 डायरेक्शन, यहाँ पे जानबूझ के इधर का उधर मतलब स्विच करते हैं। सिंपल सी बात है, एनसीसी करके याद किया था, अगर आपको ठीक तरीके से याद होगा। एनसीसी हम सब जानते हैं, तो बस एन से सी जाएगा, सी से एन नहीं जाएगा, इसलिए ये नॉट पूछा है, यही है। टर्मिनल के बारे में, एपिगाइनस फ्लावर्स आर फाउंड इन क्यूकरबिटा, आर्जेमॉन, मालवा या फिर सोलानम। यहाँ पे एपिगाइनस फ्लावर्स जो है, जिसमें कि सेपल्स और पेटल्स स्टामेन सीम टू अराइज फ्रॉम द टॉप ऑफ द ओवेरी, उसी को बोलेंगे एपिगाइनस फ्लावर है ये। तो ये कभी लिखा है ना कि स्टेटमेंट में कि फीचर्स दिया है, इन दिस द सेपल्स एंड द पेटल्स एंड द स्टामेन सीम टू अराइज फ्रॉम द टॉप ऑफ द ओवेरी, तो वहां पे लिखा होगा कि एपिगाइनस है नहीं है, तो वहां पे ढूंढ लेना एपिगाइनस फ्लावर होगा। एग्जाम्पल होगा क्यूकम्बर और डैफोडिल्स। तो यहाँ पे ये सही है, क्यूकरबिटा इसका अच्छा एग्जाम्पल है। और मालवा तो मालवेसी फैमिली से रिलेटेड है। और हाइपोगाइनस होता है, एक सुपीरियर ओवेरी वहां पे होती है, कॉपी में आप नोट कर सकते हो। ये तो एपी है, एपिगाइनस, हाइपोगाइनस भी होता है, हाइपोगाइनस, सुपीरियर ओवेरी यहाँ पे देखने मिलती है। और एग्जाम्पल होगा टोमेटो, ब्रिंजल, ट्यूलिप, लिख लेना हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस एग्जाम्पल लिख लो, पॉज करके आप नोट कर लेना, टोमेटो, ब्रिंजल एंड ट्यूलिप, ये तीनों एग्जाम्पल है। बीटी स्क्वायर करके याद कर लेना। डेफिनेशन और एग्जाम्पल, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। एक होता है पेरीगाइनस, पढ़ा होगा सुना होगा,
है ना। तो पेरीगाइनस क्या है कि हाफ हाफ या इंफीरियर बोल लो, वेरी। एग्जाम्पल इसका होगा, पेरीगाइनस का एग्जाम्पल मल्टीपल टाइम्स पूछा हुआ है एग्जाम में, अगर आप पीवाईक्यू देखोगे तो। पेरीगाइनस एग्जाम्पल लिख लेना, रोज होता है, पीच होता है, चेरी होता है, चेरी चेरी। अब यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है, वो ये है कि एपिगाइनस, हाइपोगाइनस और पेरीगाइनस तीनों का डेफिनेशन एक साइड दिया रहेगा, लिस्ट 2 और यहाँ पे लिस्ट 1। अब इनको मैच करवा दो, ये आप अपने कॉपी में ढूंढ के लिख लेना, क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि हम जब पीवाई को सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो वहां पे बहुत जरूरी होता है जिस टॉपिक को पूछा गया है उसको इन डेप्थ जाके वहां से हम नोट्स बनाएं, हर एक क्वेश्चन से कम से कम। जैसे अगर एक क्वेश्चन मिला है तो कम से कम वहां पे उस टॉपिक को तो डिटेल में लिख ही लेंगे नोट में, बाकी अलग से जब हम डिटेल पढ़ाई कर रहे होते हैं तो वो अलग चीज है। एक क्वेश्चन ये बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिखो, उसके बाद तीनों लिखो, एपिगाइनस, हाइपोगाइनस और पेरीगाइनस, एक साइड पे इनके एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स, और उसके बाद मैचिंग मैचिंग। ठीक, 2 क्वेश्चन ऐसे बनाए जा सकते हैं। अगर एग्जाम थोड़ा सा और टफ बनाना होगा तो इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि एपिगाइनस का जो एग्जाम्पल होगा वो क्यूकम्बर और डैफोडिल्स, और हाइपोगाइनस का एग्जाम्पल होगा टोमेटो, ब्रिंजल, ट्यूलिप, और पेरीगाइनस का एग्जाम्पल होगा रोज, पीच और चेरी। याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे सही क्या होगा, ए। नेक्स्ट है कि इनमें से WPA यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एक बार एक एग्जाम में डायरेक्ट डेट पूछा था, जैसे ऐसे लिखा होता है 1976, 1961, 1974, 1972, इस तरीके से। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो क्वेश्चन के टाइटल में ही है कि WPA कब आया था, 1972। पूछा है कि प्लेस्ड इन वाइल्ड एनिमल्स को किस कैटेगरी में रखा गया है। टोटल 6 शेड्यूल्स होते हैं, याद रखना 6 शेड्यूल्स। डेटा वाला क्वेश्चन है। सिनिग्रीन प्रेजेंट होता है इन अ मेंबर ऑफ द फैमिली, तो ये होता है, इसमें नहीं होता, इसमें नहीं होता, इसमें भी नहीं होता। मस्टर्ड फैमिली ये है। ब्रासिकेसी फैमिली, क्रूसीफेरी इसी से रिलेटेड है। कभी लिखा है क्रूसीफेरी, वो भी सही है। तो सिनिग्रीन की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक चीज याद रखो, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो जो इसका नाम है वो ये है एलिल ग्लूकोसाइनोलेट, या फिर और 2 प्रोपेनिल ग्लूकोसाइनोलेट, ग्लूकोसाइनोलेट। अगर कभी ये लिखा आए तो ये सिनिग्रीन से रिलेटेड है, याद रखना, चाहे ये चाहे ये। एक बार फिर से रीड कर दे रही हूं मैं, वो ये है कि एलिल ग्लाइक ग्लूकोसाइनोलेट या फिर 2 प्रोपेनिल ग्लूकोसाइनोलेट, ब्रासिकेसी फैमिली। करेक्ट आंसर क्या होगा, मस्टर्ड, मस्टर्ड फैमिली। अगला क्वेश्चन है कि अब ऐसे क्वेश्चन बनाने की क्या जरूरत है, लेकिन वो होता है ना कि 10 से 12 क्वेश्चंस ऐसे बनाते हैं जो सॉल्व करने में दिक्कत आए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि फुल मार्क्स कोई लेके जाए। तो यहाँ पे फाइलेरिया पूछा है कि डायग्नोस किया जाता है बाय द प्रेजेंस ऑफ द माइक्रोफाइलेरिया इन द ह्यूमन ब्लड। तो